व्यवहार, संतोष और साधु सत्संग और ये मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में मिलता है। बहुत बढ़िया दीपाली जी। चलिए इसी तरीके से सब पढ़ते रहिए, ठीक है। लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का टेस्ट भी होगा। चलिए मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बताइएगा। मैम आचार्य शुक का जो आख्यान था मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, मैम वो एक बार थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ बता देंगे क्या? ठीक है, चलिए स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस मैम। किसी को स्टोरी याद है? जिनको याद है जो बता सकते हैं वो बताइए, फिर मैं मैम बताती शॉर्ट हूँ। में बता सकते हैं? हाँ शॉर्ट में ही बताइए, जो मेजर मेजर पॉइंट है उनको बताइए, क्या क्या बोला गया है। मैम जब भगवान राम को सब चीजों से विरक्ति हुई तो वो अपने गुरु विश्वामित्र से ये प्रश्न करते हैं। फिर विश्वामित्र वेद व्यास के पुत्र जो आचार्य शुक थे उनका एक व्याख्यान उनको सुनाते हैं कि जिस प्रकार तुमको ये मतलब तुमको सब कुछ पता है, तुम्हें इस तरह से सब कुछ पता है, पर फिर भी तुम उस जानते हुए भी उसको नहीं जानते। ऐसे ही उनके साथ आचार्य शुक के साथ हुआ था। तो फिर फिर वो बताते हैं कि वो वेद व्यास जी से क्वेश्चन करते हैं आचार्य शुक कि मेरे को सब कुछ पता है पर मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि आप राजा जनक के पास जाइए। तो जब वो राजा जनक के पास जाते हैं तो राजा जनक उनसे एकदम नहीं मिलते। उनको 7 दिन द्वार पे, 7 दिन अपने आंगन में और 7 दिन वो अपने उसको क्या बोलेंगे कमरा या कक्ष में आप हाँ जी वहां रुकाते हैं। उसके बाद उनसे फिर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इन सब कुछ चीजों से। उन्होंने कहा पर संतुष्ट तुम जो चीज तुमको मिली हुई है या तुमको ज्ञान है वो सब कुछ पर्याप्त है, तुम्हें इसी चीज से संतुष्ट होना पड़ेगा, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। फिर वो उस पे चले जाते हैं। मैम 10,000 वर्षों तक समाधि निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं वो। मतलब जो आचार्य सुख होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको भ्रम रहता है कि मैं जानता हूँ या नहीं, संदेह रहता नहीं। है। तो हाँ उस प्रकार से विश्वामित्र जी जो है प्रभु श्री राम को भी बोलते हैं कि हे प्रभु आप सब चीज जानते हैं, लेकिन आप माया के जाल में है, जो है आपको संदेह की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। तो वो वहां पर एग्जाम्पल देते हैं कि वैसे ही जैसे आपको संदेह उत्पन्न हुआ है, वेद व्यास जी के पुत्र आचार्य सुख को भी वो संदेह उत्पन्न हुआ था। फिर वो अपने पिता से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चन करने के बाद फिर उनको उत्तर मिलता है कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, कितना बड़ा है, कब तक रहेगा, किसका है, इस तरीके से उनको फिर उनका आंसर भी मिलता है। फिर वो अपने पिता को बोलते हैं कि इन सारी चीजों का आंसर तो मुझे पता है ना, ये सारी बातें जो है वेद उपनिषद में भी कही गई हैं, लेकिन मेरा मन जो है व्याकुल है, मैं और भी इनसे जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो अगर है उसको आप मेरे को बताइए। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास तो अब उत्तर नहीं है, आप राजा जनक जी के पास जाइए, वो आपको उत्तर देंगे। फिर वो वहां पर जाते हैं तो राजा जनक जी को तो पहले से पता रहता है कि सुख जी आने वाले हैं मेरे से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। फिर वो राजा जनक जी उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान को जानना चाहते हैं या नहीं, इसलिए वो 21 दिनों तक बाहर रखकर उनको प्रतीक्षा कराते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बताया गया, 7 दिन द्वार पर, 7 दिन आंगन में और 7 दिन अंतःपुर में सारी भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं उनको वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन उनके मन में इन चीजों के प्रति जो है लालच नहीं आता। वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अडिग रहते हैं। उसके बाद फिर राजा जनक जी बोलते हैं कि आपको सारा चीज पता है, केवल आपको डाउट है, तो उस डाउट को दूर करिए और अपने मन को शांत करिए। जब इस प्रकार के वो उत्तर को सुनते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है, फिर वो समाधि की अवस्था में जो है चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनका क्वेश्चन रहता है। क्लियर है भारती जी? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे मुक्ति के 4 द्वारपाल, जिन्हें स्वतंत्रता के 4 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो द्वितीय प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। कौन कौन से हैं? सम है, विवेक है, संतोष है और साधु संग है। ठीक है, सम, विचार, संतोष और सत्संग। अब देखते हैं कि सम व्यक्ति कैसा होता है, जो विचारों से युक्त व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, संतोषी व्यक्ति कैसा होता है, और जो साधुओं की संगति करता है, अच्छी संगति करता है, उन व्यक्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम ये आगे देखते हैं। मैम ये सम है ना, शम नहीं है ना? हाँ, सम है। सम अर्थात शांति। ठीक है, चलिए। सम से युक्त व्यक्ति कैसा होता है? दुख सुख होने पर भी शांति बनाए रखना, अर्थात चाहे कितना भी दुख हो जाए, है ना, या सुख हो, जो व्यक्ति इन सब चीजों में, इन अवस्थाओं में, ठीक है, शांति बनाए रखता है, वो व्यक्ति जो होता है सम व्यक्ति कहलाता है। सम से श्रेय की प्राप्ति होती है, सम परम पद है। सम से श्रेय की प्राप्ति अर्थात यश देने वाला होता है। ठीक है, जो व्यक्ति आप लोग देखे होंगे, जो शांत चित्त व्यक्ति होता है, उसकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम से श्रेय की प्राप्ति होती है, और सम जो है परम पद है, अर्थात मन में कोई भी इच्छाएं जो है शेष नहीं रह जाती। जब इच्छाएं नहीं रह जाती हैं तो मन जो है शांत हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति उसमें आ जाती है। इसलिए बोला जा रहा है कि सम से श्रेय की प्राप्ति होती है और सम परम पद है। सम ही शिव है, सम भ्रांतियों का निवारण है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ही शिव है और सम भ्रांतियों का निवारण है, अर्थात जो भी भ्रम हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है, तो जो शांत चित्त व्यक्ति होता है वो सूझबूझ से कार्य करके क्या करता है, अपने जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको दूर कर लेता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शांत चित्त व्यक्ति होता है, यानी कि सम भ्रांतियों का निवारण है। सम से अलंकृत चित्त वाले के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, अर्थात जो शांत चित्त व्यक्ति होता है, ठीक है, शांत से युक्त व्यक्ति, तो उनके जो शत्रु भी होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। समयुक्त व्यक्ति परम शुद्ध है, विष्णु तुल्य है, अर्थात यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो समयुक्त व्यक्ति होता है वो परम शुद्ध होता है और विष्णु तुल्य होता है। आगे देखते हैं। समयुक्त व्यक्ति के दुख, चिंता और तृष्णा नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो शांति से युक्त व्यक्ति होता है उसको चाहे कितने भी दुख हो, चिंता हो, तृष्णा हो, अगर वो अपने सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल करता है, ठीक है, सूझबूझ से हर कार्य करता है, शांत रहते हुए अपने कार्यों में रहता है, लगे रहता है, वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का जो दुख है, चिंता और तृष्णा, ये सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। समयुक्त व्यक्ति को देखकर सब प्राणियों का मन भी प्रसन्न हो जाता है। आप देखे होंगे कि शांत व्यक्ति का जो ऑरा होता है ना, वो एक अलग ही प्रकार का होता है। चाहे कितना भी हिंसक व्यक्ति आ जाए या क्रोधित व्यक्ति हो या किसी में भी लिप्त व्यक्ति हो, अगर वो शांत युक्त व्यक्ति को देखता है तो उसका मन भी शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ईश्वर की मूर्ति देखते हैं या फिर जब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी गुरु को देखते हैं, संत महात्मा को देखते हैं, तो एक अलग ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है मन में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि समयुक्त व्यक्ति को देखकर सब प्राणियों का मन भी जो है प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, यदि बुद्धि सम से युक्त है तो कटु भी मधुर लगने लगता है। ठीक है, अर्थात हमारी जो बुद्धि जो है शांत चित्त है, ठीक है, शांत से युक्त है, तो जो कड़वा भी होगा वो मीठा लगने लगता है। देखे होंगे कि जब हम शांत रहते तो कोई व्यक्ति अगर आके कितना भी कड़वा बोल जाए, कितना भी बड़ा भला बुरा बोल जाए, हमको कुछ वो नहीं लगता, उसकी बात से हम परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि जो जिसकी बुद्धि सम से युक्त होती है उसको कटु भी मधुर लगने लगता है। जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग सम शांति से परिपूर्ण हो उसे दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, अर्थात उस व्यक्ति के सामने कितनी भी दुख आ जाए, बाधाएं आ जाए, विपत्तियां आ जाए, संकट के समय वो जो है घबराएगा नहीं, डट कर उसका सामना करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग सम शांति से परिपूर्ण हो, युक्त हो, उसे दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, उन परेशानियों से वे आसानी से बाहर निकल सकता है।
शांत पुरुष संसार में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन बन सकता है किस पुरुष को संसार में श्रेष्ठ कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा शांत पुरुष। ठीक है, शांत पुरुष को संसार में श्रेष्ठ कहा गया है। आगे देखते हैं। क्रूर, कुटिल और मृदु, चाहे कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, कुटिल व्यक्ति हो, छल कपट से युक्त हो, मृदु सज्जन व्यक्ति, अर्थात सभी व्यक्तियों का समयुक्त व्यक्ति पर विश्वास होता है। ठीक है, जो सम से युक्त व्यक्ति होता है, अगर वो कुछ बात बोलता है तो ये जो तीनों प्रकार के व्यक्ति हैं वो उसकी बातों को मानेंगे, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। ठीक है, तो क्रूर, कुटिल और मृदु अर्थात सभी व्यक्तियों का समयुक्त व्यक्ति पर विश्वास होता है। सम से अत्यंत और अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है। समझा दीजिए ऊपर वाला कुटिल वाला। देखिए, जो क्रूर होगा है ना, जो हिंसक कार्य करता होगा, कुटिल होगा, अन्यायी होगा, ठीक है, मृदु अर्थात सज्जन व्यक्ति, वो जो है सभी व्यक्ति जो है सम से युक्त व्यक्ति अर्थात जो शांत चित्त व्यक्ति होगा उस पर विश्वास होता है उनका। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ऋषि महात्मा को ले लेते हैं। अगर ऋषि महात्मा, क्रूर व्यक्ति सामने खड़ा है, कुटिल व्यक्ति सामने खड़ा है, सज्जन व्यक्ति सामने खड़ा है, ठीक है, तो उन सभी का विश्वास, वो संत महात्मा जिन बातों को बोल रहे होंगे उसको भी वो उसको सही मानकर उस पर अमल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रूर, कुटिल और मृदु इन सभी व्यक्तियों का समयुक्त व्यक्ति पर विश्वास होता है। सम से अत्यंत और अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है। सम बुद्धि से किया गया प्रत्येक कार्य अति स्वादु लगता है। मान लीजिए अगर हम कुछ कार्य जो है गुस्से में करते हैं, कोई भी कार्य को गुस्से में करते हैं, तो क्या वह कार्य अच्छा होता है या सफल होता है वो कार्य? बताइए आप लोग। नो मैम। नो मैम। मान लीजिए हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं घर से बाहर, और घर में ही जब हम विवाद करके चले गए, कि लड़ाई झगड़ा करके चले गए, घर वाले हमको मना कर रहे हैं लेकिन नहीं, हमको जाना है, वो काम करना है, मतलब करना ही है, तो क्या हमको उन कार्यों में सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम जो सम से युक्त यानी कि शांत रहते हुए कार्य करते हैं, तो जो हम कार्य करते हैं उसमें भी हमको सफलता मिलती है और वो अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, और सम से अत्यंत अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है। जब हम शांत होते हैं तो एक अलग ही हमको अनुभूति होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं योग, प्राणायाम, ध्यान को ले लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक जो है शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो हम एक अलग ही, मतलब एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, है ना। कुछ अलग सा अनुभव होता है कि आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन अच्छा जा रहा है। तो ये सब क्यों होता है? शांति की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि सम से अत्यंत और अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है, और सम बुद्धि से किया गया प्रत्येक कार्य जो है अति स्वादु लगता है, अर्थात लाभदायक सिद्ध होता है। जो सभी प्रकार के द्वंद्वों और विपरीत परिस्थितियों में सम रहता है वह शांत कहलाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शांत कौन कहलाता है, शांत व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो जो सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करता है, ठीक है, चाहे उसके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, उन सब में वो जो है सम रहता है, शांत रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपने कार्यों को करता है, वह व्यक्ति जो है शांत कहलाता है। तपस्वी, विद्वान, राजा और बलवान इत्यादि इन सभी प्रकार के पुरुषों में समयुक्त व्यक्ति ही शोभा को प्राप्त होते हैं। अर्थात तपस्वी ले लीजिए आप, विद्वान ले लीजिए, राजा ले लीजिए, बलवान ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, यदि वो क्या बोलते हैं शांत नहीं है, तो क्या बोलते हैं वो क्या श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा? नहीं। विद्वान अगर बहुत क्रोधित है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, और जब देखो अपनी विद्वता का ही बखान करते रहता है, ठीक है, शांति नाम की उस व्यक्ति में कोई चीज ही नहीं है, तो क्या वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा? आप लोग बताइए। नो नहीं मैम। कहला, नो है ना। मैम। उसी प्रकार से राजा का एग्जाम्पल ले लीजिए। तपस्वी साधु अगर वो क्या बोलते हैं क्रोध करता है, हर चीज को मतलब क्रोधित होकर अगर श्राप दे देता है इस तरीके से, तो क्या वो श्रेष्ठ कहलाएगा? नहीं। इन सब में भी अगर वो शांत है तभी वो श्रेष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तपस्वी हो, विद्वान हो या राजा हो, बलवान हो, यदि वो शांत हैं तभी श्रेष्ठ होंगे, अन्यथा नहीं।
ठीक है। तो इन सब में जो व्यक्ति शांत होगा, सम से युक्त होगा, वही व्यक्ति जो है शोभा को प्राप्त होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर शांत से युक्त व्यक्ति, जो सम से युक्त व्यक्ति होता है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। अब दूसरा हम देखते हैं विचार। यहाँ पर दो प्रकार के विचारों की बात की जाएगी, एक अच्छे विचार और एक बुरे विचार। पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से हम ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद का दर्शन करती है। अर्थात जब हम अच्छे विचार करते हैं, ठीक है, सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अर्थात शार्प होती है। और जब बुद्धि हमारी शार्प हो जाती है तो हमको आत्मज्ञान का भी जो है प्राप्ति होती है और परम पद का दर्शन करते हैं, अर्थात हम ब्रह्म का, परमात्मा का भी दर्शन कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए? अच्छे विचार होने चाहिए। यह संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। यह अर्थात विचार। मान लीजिए कोई रोग हुआ या फिर कोई विकट परिस्थिति आ गई, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा? हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। लेकिन हम अच्छे विचार रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि ये जो समय है टल जाएगा, मतलब उम्मीद रखते हैं, हर चीज को अच्छा सोचकर कार्य करते हैं, तो जो विचार है वो महाऔषधि की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विचार जो है संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। संसार की अनंत प्रवृत्तियों को विचार रूपी आरे से ही काटा जा सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, उनको हम अच्छे विचारों के माध्यम से ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विचार है वो किसके भांति कार्य करता है? आरे के समान। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संसार में जितनी भी प्रवृत्तियां व्याप्त हैं उनको विचार रूपी आरे से ही काटा जा सकता है। दुख इत्यादि में विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि दुख हो, पीड़ा हो, उसमें जो है विचार, वो भी कैसे विचार? अच्छे विचार, वो भी सज्जनों का परम आश्रय है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। विचार से हम अशुभ को त्याग कर शुभ को धारण करते हैं। सही बात है, विचार जब हम अच्छे विचार करेंगे तो अशुभ का त्याग करेंगे, बुरे चीजों का त्याग करेंगे और शुभ को धारण करेंगे, अर्थात अच्छे चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। बल, बुद्धि, तेज और क्रिया का फल इत्यादि विचार से ही सिद्ध होते हैं। जो भी हमको बल प्राप्त होता है, बुद्धि, तेज, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उसका जो फल हमको अच्छे फल प्राप्त होते हैं, वो भी किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो विचारों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, विचार से ही सिद्ध होते हैं। विवेक को नष्ट करने वाले महामोह को विचार जो है नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर बुरे विचार की अच्छे विचार की परिभाषा बताई जा रही है कि मान लीजिए हमको किसी चीज से मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, कोई चीज हमको प्राप्त नहीं हो रही है ना, तो वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो हम उस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे। अगर सही तरीके से प्राप्त हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो कई कई ऐसे प्राणी होते हैं कि गलत तरीके से भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो विचार है उन चीजों को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, विवेक को नष्ट करती है कौन? जो मोह होती है वो विवेक को नष्ट कर देती है, इसलिए उस महामोह को ही नष्ट कर देता है कौन? विचार नष्ट कर देता है, यानी कि अच्छे विचार, सकारात्मक विचार। राजा के समान भोग को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम अच्छे विचार रखते हैं, ठीक है, तो हम राजा के समान भोग की वस्तुओं को, जो अच्छे वस्तुएं होते हैं, उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। विपत्तियों में मन विषाद को प्राप्त नहीं होता है। विषाद अर्थात हो गया दुख। मान लीजिए कोई हमको विपत्ति हो गई, कोई बाधाएं सामने खड़ी आ गई, तो जो है अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो मन जो है हमारा दुखी नहीं होता, उन चीजों से निकल आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि विपत्तियों में मन विषाद को प्राप्त नहीं होता है, यानी दुख को प्राप्त नहीं होता, हमारा मन दुखी नहीं होता है। अविचार के कारण, अब यहाँ पर अविचार यानी बुरे विचार के बारे में बताया जा रहा है। अविचार के कारण सभी प्रकार के दुख, निषिद्ध कार्य और मानसिक पीड़ाएं
इत्यादि दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए अविचार का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात बुरे विचार। जब हम गलत सोच रखेंगे, ठीक है, गलत विचारों को अपने मन में जगह देंगे, गलत गलत ख्याल लाएंगे और उसके बाद हम कार्य को करते हैं, तो वो जो बुरे विचार होते हैं वो हमको दुख देने वाले होते हैं, ठीक है। जो कार्य नहीं करने होते वो कार्य करवाते हैं, मानसिक पीड़ाएं देती हैं, इत्यादि जो दोष हैं उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अविचार का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात बुरे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। इसमें बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, किसमें? अविचार के कारण। बुरे विचार के कारण जो है हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, अर्थात संकुचित हो जाती है, हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं सोच पाते हैं। दुख से पार जाने के लिए विचार के अलावा कोई उपाय नहीं है, अर्थात अब यहाँ पर फिर से अच्छे विचार की विशेषता बताई जा रही है कि अगर हमको दुख से पार होना है, ठीक है, दुख से बाहर निकलना है, तो हमको जो है अच्छे विचार करने होंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, बोला जा रहा है। जिसमें विचार नहीं है वह दरिद्र है, दुखी है, ठीक है। विचार नहीं है अर्थात अच्छे विचार नहीं है। देखिए, हम जो है कर्म करते हैं शरीर के माध्यम से, बाद में करते हैं। पहले हम विचार से जो है कर्म करते हैं, पहले हमारे मन में विचार आएगा, अच्छे विचार आ रहे हैं तो हम अच्छे कार्य करेंगे, है ना। अच्छे विचार का अर्थ है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, अच्छे समाज के कल्याण हेतु कार्य करना, है ना, मतलब राष्ट्र की सेवा करना, हर समय अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहना, ठीक है। दूसरों की हेल्प करना, मान लीजिए अगर मैं अभी कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ, तो मैं इस भाव से नोट्स ना बनाऊं कि सिर्फ अपने लिए ही नोट्स बनाऊं, मेरे साथ साथ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं जो है नोट्स अपने बांटूं, उनको भी दूं, ताकि मेरे साथ साथ वो भी आगे बढ़े। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं बना रहा हूँ, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा, दूसरे आगे नहीं होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि जिसमें विचार नहीं है वह दरिद्र है और दुखी है। आगे देखते हैं, विचारहीन की उपेक्षा करो, ठीक है। जैसे कि पतंजल योग दर्शन में भी किसकी उपेक्षा करने को कहा गया है? कौन से सूत्र में? बताइए, आप लोग को याद होगा तो। मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम। कौन से नंबर है? 33 33। समाधि का। 1/33। उसमें क्या बोला गया कि जो अपुण्य व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है, जो बुरे कर्म करता है ना, उसकी उपेक्षा करो। वैसे ही यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो विचारहीन है, ठीक है, जो गंदे विचार करता है या बुरे कर्म करता है उन विचारों के माध्यम से, उसकी उपेक्षा करो। जिसके पास विचार नहीं है वह निर्जन स्थान पर उगे वृक्ष की तरह है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि जिसके पास विचार नहीं है, निर्जन स्थान अर्थात बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि पर भी उगे हुए वृक्ष की तरह है। इसमें दुख का विनाश होता है, विचार से तत्व ज्ञान होता है। अब यहाँ पर अच्छे विचार की बात की जा रही है, ऊपर में जो है बुरे विचारों के बारे में बताया गया, अब इसमें अर्थात अच्छे विचारों से दुख का विनाश होता है, यानी दुख का नाश होता है। विचार से तत्व ज्ञान होता है, अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो मन है हमारा वो शांत हो जाता है, ये विश्रांति होगी ना, विभ्रांति लिखा हुआ है, विश्रांति हो जाएगा, ठीक है। तो तत्व ज्ञान से जो है मन शांत हो जाता है, फिर उसमें कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती, फिर वो आसानी से जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परम ब्रह्म में अपने आप को लीन कर सकता है। इससे असीम आनंद की प्राप्ति होती है, किससे? विचारों से। वो भी कैसे विचार? अच्छे विचारों से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है, अर्थात न्यूट्रल हो जाता है। मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है या दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जो वो व्यक्ति है उन चीजों पर नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल हो जाना। तो विचार वाला व्यक्ति जो है उदासीन हो जाता है। परमात्मा परंत जो विचार है वह श्रेष्ठतम विचार है, अर्थात विचार कौन से श्रेष्ठ विचार है बोला जा रहा है। तो जो हम परमात्मा से रिलेटेड जो हम विचार करते हैं, उनको कैसे प्राप्त करें, उनकी भक्ति भावना कैसे करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, जो इन विचारों को सोचता है, ठीक है, जो ऐसे विचार करता है, वह विचार ही श्रेष्ठ विचार है बोले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विचार का स्वरूप देखते हैं। विचार का स्वरूप अर्थात विचार कैसा है होना चाहिए, मैं कौन हूँ,
यह संसार रूपी दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का न्यायपूर्वक शास्त्र पूर्वक परामर्श करना अर्थात चिंतन मनन करना ही विचार कहलाता है। विचार क्या है? तो हम कभी कभी आप लोग ऐसे अकेले बैठे तो सोचा कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरे इस संसार में आने का क्या कारण है ना, मैं किस उद्देश्य से इस संसार में आया हूँ, परमात्मा किस कार्य के लिए मुझे इस संसार में भेजे, मेरा लक्ष्य क्या है इस संसार में आने का। तो इस तरह से अगर विचार आ रहे हैं तो वो अच्छे विचार कहे जाते हैं। विचार से तत्वज्ञान, ये हम पहले ही देखे अभी, विचार से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञान से हमारा जो है आत्मा शांत होता है, मन शांत होता है। मन जब शांत हो जाता है तो संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है, यानी जो हमारे दुख होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, सभी चीजों का जो है नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पर? यस मैम। आगे यस देखते हैं मैम। संतोष। हमने देख लिया सम और विचार, तीसरा है संतोष। अब यहाँ पर संतोष के क्या गुण हैं, संतोष की क्या विशेषताएं हैं, वो बताया जा रहा है। संतोष को परम श्रेय और परम सुख कहा जाता है। ठीक है, संतोष से इस संसार में संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, इसलिए क्या कहा गया है, परम श्रेय और परम सुख कहा जाता है। संतोष के असीम सुख से युक्त व्यक्ति को विशाल साम्राज्य का सुख भी तिनके के समान प्रतीत होता है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो संतोषी व्यक्ति होता है उसके सामने आप कितना भी धन दौलत रख दीजिए, सुख सुविधाओं की वस्तुएं उसके सामने रख दीजिए, वो उसको तुच्छ ही प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि वो संतोष है, जो चीज उसके पास है वो उसी में खुश है, उसी में ही संतुष्ट है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है संतोष के असीम सुख से युक्त व्यक्ति को विशाल साम्राज्य का सुख भी तिनके के समान प्रतीत होता है। संतोष युक्त व्यक्ति विकट से विकट परिस्थितियों में भी सुख से रहित नहीं होता। जिन्होंने संतोष रूपी अमृत पिया हुआ है उन्हें अतुलनीय भोग सामग्री भी विष तुल्य लगती है, अर्थात जहर के समान लगती है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे उसकी कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, दुख हो, बाधाएं हो, है ना, सुख से रहित मतलब सुख सुविधाओं की वस्तुएं अगर उसके पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है, पर फिर भी उसने संतुष्टि का अमृत पिया है, यानी कि वो संतुष्ट है, जो भी चीजें उसके पास उपलब्ध हैं, तो वो सब चीज भी उसको जो है विष के समान लगती है। चाहे उसके सामने कितने भी भोग विलासिता की सामग्री आप रख दीजिए, विष तुल्य लगती है। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? संतोषी व्यक्ति। वह व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता, जो क्रमशः प्राप्त सुख व दुख का भोग करता है, वह संतोषी है। अब यहाँ पर संतोषी व्यक्ति को कैसे होना चाहिए बताया जा रहा है। तो जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता, अर्थात जो वस्तुएं जो चीजें उसको प्राप्त नहीं है उसकी वो कामना भी नहीं करता। ठीक है, तो जो क्रमशः प्राप्त सुख व दुख का भोग करता है, अर्थात उन वस्तुओं की वो कामना भी नहीं करता, और सुख और दुख जो भी उसके भाग्य में आता है वो उसको क्या बोलते हैं, सरलता से उसका भोग करता है। ठीक है, उसको सरलता से जीता है, वह संतोषी कहलाता है। संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है। उपमा दी जा रही है यहाँ पर कि जो संतोषी व्यक्ति होता है उस हमेशा संतुष्ट होता है, सदैव जो है लक्ष्मी विराजमान होती है। अब आगे देखते हैं संतुष्ट व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा का त्याग करने वाला, अप्राप्त वस्तुएं अर्थात जो वस्तुएं उसके पास नहीं है, जो उसको प्राप्त नहीं है, थोड़े से में ही वो संतुष्ट है, उसकी इच्छा नहीं करता, तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा का त्याग करने वाला, प्राप्त होने पर समभाव में रहने वाला। ठीक है, मान लीजिए उसको वो वस्तुएं जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो गया, तो वो अहंकार में नहीं जाएगा, दिखावे में नहीं जाएगा कि मेरे पास ये चीजें हैं या मेरे पास ये चीजें आ गई हैं। प्राप्त होने पर भी वो क्या करता है, समता का भाव रखता है। वस्तु की प्राप्ति तथा अप्राप्ति में, सुख और दुख में
रहित व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है, यानी सुख और दुख से भी रहित हो जाता है, वह व्यक्ति जो है संतुष्ट कहलाता है। नीचे भी वही बातें कही जा रही हैं, जो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है, सुख आता है तो सुख का अनुभव करता है, दुख आता है तो दुख का अनुभव करता है, ऐसा सौम्य और सदाचरण यानी कि सौम्य अर्थात शालीन व्यक्ति, ठीक है, शीतल व्यक्ति, सदाचरण यानी कि हमेशा अच्छे आचरण को पालन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो संतुष्ट कहलाता है। जिस व्यक्ति का आधि और व्याधि, ठीक है, इन दोनों से मुक्त संतुष्ट मानस यानी कि मन है, वह दरिद्र होते हुए भी साम्राज्य के सुख और दुख का भोग करता है। गुण नहीं होगा, ये दुख हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति आदि अर्थात होता है मानसिक रोग, और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग, इनसे भी मुक्त हो जाता है, ठीक है। इनसे भी जो व्यक्ति का मन मुक्त होता है वह दरिद्र होते हुए भी अर्थात गरीब होते हुए भी साम्राज्य के सुख और दुख का भोग करता है, ठीक है। खुशी खुशी सुख का भी अनुभव करेगा और जब दुख आएगा तो दुख का भी वो अनुभव करेगा, आसानी से उसको क्या बोलते, शांत रहते हुए, है ना, अच्छे विचारों के साथ जो है संतोष के साथ उस परिस्थितियों का वो सामना करता है। संतोष से तप्त व्यक्ति के मुख पर सदा लक्ष्मी विराजमान रहती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सत्संगति। अब हम देखेंगे कि हमारी सत्संगति कैसी होनी चाहिए। सत्संगति अर्थात साधुओं की संगति, अच्छी संगति, अच्छे लोगों से मित्रता रखना, है ना, बुरे लोगों का त्याग करना, बुरे लोगों से दूर रहना, जो हमेशा बुराई, चुगली, निंदा, इन सब में जो है अपना दिन व्यतीत करते हैं, ठीक है, उन सब से दूर रहना। संसार रूपी महासागर के संतरण में सत्संगति सर्वत्र उपकार करती है, अर्थात संसार रूपी महासागर को पार करने में, जो भव सागर से पार कर दे, संतरण का अर्थ है कि तैरने वाला या तैर कर पार कराने वाला, ठीक है। तो संसार रूपी महासागर के संतरण में सत्संगति सर्वत्र उपकार करती है, अर्थात सर्वत्र भला करने वाली होती है। जो महात्मा सत्संगति से उत्पन्न विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सत्संगति से जो हमारी विवेक उत्पन्न होती है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको क्या बोला जा रहा है, विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सही बात है, जब हम साधुओं का संग करते हैं, गुरुओं का संग करते हैं, तब हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, है ना, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जो है हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। मैम ये फर्स्ट पॉइंट में संतरण का मीनिंग क्या है? संतरण का मीनिंग हो जाएगा भव सागर से पार कराने वाला, तैर कर जो पार कराता है, यानी कि तैर कर पार करने वाला, ठीक है, वो होता है संतरण। तो ये जो है संसार को किसकी उपमा दी गई है, महासागर की, है ना। तो जब हम इस संसार रूपी महासागर को पार करते हैं, किसके कारण, सत्संगति के कारण भी जो है हम पार कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हमारी सत्संगति जो होती है, जब हम साधुओं का संग करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, अच्छे लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, तो हमेशा जो है भला करने वाला होता है हमारा, हमेशा जो है हम अच्छे कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम हमारी संगति अच्छी होती है तो। चलिए आगे देखते हैं। मैम यहाँ पे विवेकी रूप पुष्प किसे कहा गया है? विवेक रूपी पुष्प यहाँ पर जो है उपमा दी जा रही, एग्जाम्पल दी जा रही कि जब सत्संगति से हमारी जो है क्या है, विवेक बुद्धि अच्छी होती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, तो वहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो महात्मा होते हैं वो सत्संगति से जो उत्पन्न हमारी बुद्धि होती है उसको किसके समान रक्षा करते हैं, पुष्प की भांति रक्षा करते हैं। और जब उस तरह से हम क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि की रक्षा करते हैं, अच्छे कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, ठीक है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। वो बुद्धि कैसी होती है, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारी अविद्या का नाश हो जाएगा, हम योग में जीवन जीते हैं, हमको पता है कि जब हम क्या बोलते हैं योग प्राणायाम करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो ये सारे मार्ग क्या है, ये मार्ग हमको कहाँ तक लेकर जाते हैं, तुर्यावस्था तक तो लेकर जाती है ना हमको, मोक्ष प्राप्ति के ही तो मार्ग है ना,
ठीक है, तो वही बोला जा रहा ओके है। मैम। हाँ, जब हम सत्संगति करते हैं तो हम अच्छी संगति करते हैं तो हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। आगे देखते हैं। सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य दुखपूर्ण स्थान जन और धन से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया है, जन और धन से परिपूर्ण। ठीक है, सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य होकर जन और धन से परिपूर्ण होते हैं और जो है मृत्यु उत्सव हो जाती है और विपत्तियां संपत्तियां बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हम आत्मीय जनों का यानी कि अच्छे लोगों का संग करते हैं तो मृत्यु क्या है, उत्सव बन जाती है। मृत्यु भी हमें उत्सव के समान लगने लगती है और जितनी भी विपत्तियां होती हैं वो संपत्तियां बन जाती हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई विपत्ति खड़ी हो गई है ना, कोई बाधाएं उत्पन्न हो गई है, तो जब हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया या अपने गुरु के साथ हो गए, है ना, तो जिनके साथ हम अपने बातों को शेयर करते हैं और फिर हमें वो बताते हैं कि नहीं ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा ऐसा, तो वो क्या करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं हमको, उन विपत्तियों से निकलने में वो हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि अगर अच्छी संगति हो तो जो मृत्यु है वो उत्सव बन जाती है और विपत्तियां भी संपत्तियां बन जाती हैं। सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए, यह बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाली, अज्ञान का नाश करने वाली और मानसिक व्यवधाओं को दूर करने वाली होती है। सही बात है, हमको सत्संगति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, अच्छी संगति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छे मित्र को हमेशा अपने पास रखने चाहिए, है ना। उससे हमारी बुद्धि क्या होती है, बढ़ती है ना। जब हम अच्छी अच्छी संगति करते हैं, नए नए हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे भी हमारी बुद्धि बढ़ती है। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये तो हमको पता ही नहीं था, इस टाइप से, है ना। अज्ञान का नाश होता है। वही बात है कि जो जिन चीजों का हमको नॉलेज नहीं होता है, जिन चीजों को लेकर अज्ञानता बनी हुई होती है, उसका भी नाश होता है। मानसिक व्यथाएं अर्थात जो मानसिक पीड़ाएं हैं, ठीक है, वो भी दूर हो जाते हैं। कितनी भी कष्टप्रद या विवशपूर्ण परिस्थिति हो, मनुष्य को क्षण मात्र के लिए भी सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति हमारी दुखद हो, विपत्ति हो, हमको, है ना, पीड़ा देने वाली हो, हमको एक पल के लिए भी सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे किससे, सत्संगति से विवेक उत्पन्न होता है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है, अर्थात हमारी बुद्धि जागृत होती है ना। उससे जो है अंधकार छाया होता है, जो अज्ञानता होती है वो जो है दूर हो जाती है। तो सत्संगति से विवेक उत्पन्न होता है और हृदय के अंधकार जो है दूर हो जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये चारों, कौन चारों, संतोष, सत्संग, विचार और सम विचार, संतोष और सत्संग, ये चारों संसार रूपी सागर में मग्न हुए लोगों के तरने के उपाय हैं। अर्थात जो संसार सागर में फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, तो तरने का उपाय कौन है, सम, विचार, सत्संग और संतोष। ये जो है हमको भव सागर से पार कराते हैं। एक का भी अभ्यास सिद्ध होने पर चारों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। मान लीजिए आप संतोष को सिद्ध कर लिए तो जो है तीनों का जो है वो असिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए आप संतोष कर लिए तो सत्संग, विचार और सम ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे, या फिर आप विचार को सिद्ध कर लिए तो संतोष, सत्संग और सम ये जो है सिद्ध हो जाएंगे। तो वही बोला जा रहा है, इसमें से किसी एक का भी आप अभ्यास कर लेंगे, सिद्ध हो जाने पर जो 3 है वो ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाएंगे। अतः हमें चारों की सिद्धि के लिए एक का ही प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। चाहे आप संतोष कर लीजिए, आप सत्संग कर लीजिए, है ना, एक तत्व का अभ्यास यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए 4 द्वारपालों का इनका स्वरूप कैसा होता है। तो संतोष का स्वरूप जो होता है परम लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, संतोष जो है सभी लाभों में परम श्रेष्ठ है। सत्संग सभी गतियों में परम गति है। विचार परम ज्ञान या फिर सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है या परम ज्ञान है। और जो सम का स्वरूप है सभी सुखों में परम सुख का अनुभव कराता है। ठीक है, तो इनके स्वरूप जो है, संतोष का स्वरूप जो है परम लाभ है, सत्संग का परम गति और विचार का परम ज्ञान, और सम का जो सुख स्वरूप है वो परम सुख है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यस अब यहाँ मैम। पर देखते हैं ज्ञान की सप्त भूमियां। ठीक है, ज्ञान की सप्त भूमियों का जो वर्णन मिलता है वो उत्पत्ति प्रकरण में किया गया है। यहाँ पर ज्ञान की 7 भूमियां बताई जा रही हैं और अज्ञान की 7 भूमियां। ये आप लोग याद रखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ज्ञान की 7 भूमियां सीक्वेंस में जमाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज्ञान की 7 भूमियां कौन कौन सी हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। ठीक है, 7 भूमियां हैं ज्ञान की और 7 अज्ञान की भूमियां हैं। इन सब का जो आधार है, सातों का आधार जो है वो ब्रह्म है, केंद्र ब्रह्म ही है। ठीक है, तो जो ज्ञान की 7 भूमियां हैं वो जो है सत्य का बोध कराती हैं हमको, और अज्ञान से निवृत्त होने का जो है मतलब अज्ञानता को दूर करती है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराती है, इसलिए इन्हें ज्ञान की 7 भूमियां कहा गया है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक दिया गया है नीचे में, यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि शुभेच्छा हुआ मैम है ना। मैम इसको ब्रह्म का क्या बोले मैम? हाँ, ये जो इन सब का जो आधार है ना वो ब्रह्म है, इन सब का केंद्र बिंदु क्या है? ब्रह्म है। वैसे भी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस ग्रंथ का जो केंद्र बिंदु क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म को ही लेकर बातें कही गई है, ज्ञान योग की बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से आप इसे याद रखेंगे, ये ट्रिक दिया गया, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। शुभम ने विचार किया, तनु के लिए सत्तू लाऊंगा। असफल हो गया, प्रार्थना की भावना से तू ला दे। ठीक है, शुभम, शुभम शुभ से हम शुभेच्छा, ने विचार किया, विचार से हो गया हमारा दूसरा विचारणा। तनु, तनु अर्थात तनुमानसा, तनु के लिए सत्तू लाऊंगा, सत्तू अर्थात यहाँ पर हो गया सत्वापत्ति। असफल हो गया, अस को ले लेते हैं असंसक्ति, प्रार्थना की। ठीक है, प्रार्थना प्र से हम यहाँ पर पदार्थ भावना ले सकते हैं, किससे की? भावना से की कि तू ला दे, तू का अर्थ हो गया यहाँ पर तुर्यगा। ठीक है, पदार्थ की भावना है ना, अर्थात पदार्थ भावना, प्रार्थना से भावना, प्रार्थना की भावना से कि तू ला दे, सत्तू को तू ला दे। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। शुभम ने विचार किया, तनु के लिए सत्तू लाऊंगा। असफल हो गया, प्रार्थना की भावना से कि तू ला दे। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी से याद हो जाए। क्लियर है? तो आप इसको याद रखेंगे, कल मैं इसको पूछूंगी। शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। इसका डीप में अध्ययन हम कल करेंगे। मैम मंडे को। कल क्लास नहीं करनी है? मैम और पीछे का भी रह रहा है थोड़ा, वो रिवीजन हो जाएगा। यस मैम मैम, कल एक दिन छुट्टी चाहिए नोट्स जी मैम। बनाने के लिए, पढ़ाई हाँ लिखाई करने के लिए। यस मैम। चलिए, फिर हम आपके विचारों से सहमत होते हैं। वैसे मैं चाह रही थी कि कल एक क्लास कर लेते तो हो जाता ये फिर। मैम और भी सारी चीजें उनको मैम कवर करना है मैम, कुछ कुछ क्लास छूट गई मैम, उसको भी नोट्स बनाने में। चलिए ठीक है, तो आप लोग कल इसे कंप्लीट करेंगे और मंडे को मैं आप लोगों के नोट्स भी चेक करूंगी। ठीक है, यस मैम, चलेगा मैम। तैयार करके आएंगे और अच्छे से याद करके आएंगे। अज्ञान की भी 7 भूमियां देख लेते हैं। अज्ञान की 7 भूमियां बताई गई हैं, बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत अवस्था, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप लोग ना अच्छे से लिख कर याद करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बीज जागृत हुआ, बीज जागृत से जागृत को अलग कर दिए तो यहाँ पर ये हो गया जागृत।
ठीक है। अब जागृत के आगे हम महा जोड़ दिए तो तीसरा हो गया महाजागृत। अब फिर महाजागृत से जागृत को अलग करके लास्ट में अवस्था लगा दीजिए तो ये हो गया जागृत अवस्था। उसके बाद हो गया स्वप्न, स्वप्न के बाद हो जाएगा स्वप्न जागृत। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ये जो जागृत है वो यहाँ पर आकर हो जाएगा स्वप्न जागृत। और फिर सातवां जो है सुषुप्ति है। ठीक है, ये यहाँ पर जागृत अवस्था नहीं होगा, ये हो जाएगा जागृत स्वप्न। तो ये हो गया बीज जागृत, बीज और जागृत को तोड़े तो जागृत हो गया। फिर से जागृत के आगे महा लगा दिए तो महाजागृत हो गया। फिर यहाँ से तोड़े तो जागृत हुआ और जागृत के पीछे स्वप्न लगा दिए तो जागृत स्वप्न हो गया। फिर से इसको तोड़े तो जागृत हट गया, स्वप्न आ गया। और फिर स्वप्न में फिर से इसको पीछे कर दीजिए, जागृत को पीछे लगा दिए तो स्वप्न जागृत हो गया। और सातवां जो हो गया सुषुप्ति की अवस्था हो गया। यहाँ पर भी ट्रिक दिया गया है, बीज खाकर मजा आया, सपना में सपना का ससुराल आया। ठीक है, बीज खाकर, बीज से हो गया बीज जागृत। यहाँ पर सिर्फ बी को लेंगे तो ये हो जाएगा बीज जागृत। फिर ज से हो गया जागृत, खाकर मजा आया, म से महाजागृत। फिर ज से जागृत स्वप्न। ठीक है, आया सपने अर्थात यहाँ पर स्वप्न को ले सकते हैं। फिर सपने में सपना अर्थात स्वप्न जागृत का ससुराल आया, ससुराल। ठीक है, ससुराल यहाँ पर सुषुप्ति से ले सकते हैं। क्लियर है सभी को? या फिर आपको जैसा इजी लगे वैसा आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ज्ञान की कितनी भूमियां हैं, 7, और अज्ञान की भी 7 भूमियां हैं। क्लियर है? चलिए, यस मैम। किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ जी, मैं अभी भेजूंगी इसको। चलिए, क्लियर है ना सभी को? यस मैम। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम ये ज्ञान की 7 भूमियों को योग की 7 भूमियां भी कह सकते हैं ना? हाँ, योग की 7 भूमियां कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ज्ञान की जो है 7 भूमियां, तो योग की जो है जो जीव की 7 भूमियां बताए थे ना उसको योग की भूमियां बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हमको जो कॉलेज से नोट्स मिला है ना उसमें इसको योग की बोला गया है, तो वो था। हाँ, ठीक है ना, तो चलेगा। ज्ञान की ही 7 भूमियां कहलाएंगी। ठीक है, जो जीव की 7 भूमियां हैं वो योग की जो है 7 भूमियां कहलाएंगी। जीव की 7 ओ, भूमियां जो बताई गई हैं कौन कौन सी हैं बताइए दीपाली जी। वो श्रवण मन, आई हाँ थिंक, है ना? हाँ, ये श्रवण मनन निंध्यासन विलापनी सुसुप्त रूप ब्रह्म रूप तुर्यगा। हाँ, तो ये जो है योग की भी भूमिया कहा जाता है इनको, और जीव की 7 भूमिया कहा जाता है। और जो अभी हम ज्ञान की 7 भूमिया पढ़े वो हमेशा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि ज्ञान की कितनी भूमिया है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसको सीक्वेंस में जमाइए करके। ओके, थैंक यू। मैम जैसे ही पतंजलि योग सूत्र में भी चित्त भूमि है, तो अकॉर्डिंग टू योग सूत्र आणि ये जो है योग वशिष्ठ, तो ये दोनों सेपरेट हो गया ना, पर भूमिया दोनों की अलग अलग होगी ना। दोनों की तो अलग है, इसमें देखिए योग की, हाँ जी बोलिए। हाँ तो योग की भूमि बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगे क्या? नहीं, वहां पर तो वो चित्त की भूमिया कहलाती है ना, चित्त की 5 भूमिया हैं योग हाँ दर्शन। हाँ, और यहाँ पर तो 7 भूमिया बताई गई हैं। तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चित्त की 7 भूमिया कौन कौन, सॉरी 5 भूमिया कौन सी हैं। ओके। ठीक है, वो ठीक अलग है मैम। चीजें हैं। हाँ, ये अलग चीजें हैं। चलिए, और किसी के कोई मैम डाउट? जो ये मुक्ति के 4 द्वारपाल आपने पढ़ाए हैं, ये कौन से प्रकरण में है? ये जो है उत्पत्ति प्रकरण में है, सॉरी मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में, उत्पत्ति प्रकरण में। हाँ, उत्पत्ति प्रकरण में ज्ञान और अज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सा बताया मैम? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें मुक्ति के 4 द्वारपाल या फिर स्वतंत्रता के 4 स्तंभ का
वर्णन है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, हमारे बीच में साक्षी मैम है। हरिओम साक्षी मैम, कैसे हैं आप?